अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में किडनी के बारे में बातचीत करेंगे। किडनी से मुराद गुर्दे के बारे में। गुर्दे में वर्म क्यों होती है, किस वजह से होती है और इसके साथ साथ कौन सी अलामात ज़ाहिर होती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। गुर्दा दरअसल हमारे जिस्म में बहुत ज़रूरी है। अगर दोस्तों गुर्दों की बात की जाए तो हमारे जिस्म में ये गुर्दे छन्नी की तरह काम करते हैं। जैसे आम तौर पर घरेलू रूटीन में दूध वाली जो छन्नी होती है उस तरह ही काम करता है ये हमारे जिस्म में कारआमद चीज़ों को जिगर के ज़रिए खून में शामिल करता है। और दूसरा जो काम है इसका, नाकारा मादे जो होते हैं वो फुजला के ज़रिए बाहर खारिज करता है। ये गुर्दे के दो अहम काम हैं। और मज़ीद ये खून की मिकदार को भी बराबर करता है, खून की पीएच मिकदार, और न पानी के लेवल को भी दुरुस्त करता है। और हड्डियों में जो गोदे इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें भी ये कारआमद है। और दोस्तों इसके साथ साथ अगर सोजिश की बात की जाए, सोजिश किस बीमारी की वजह से होती है। सोजिश दरअसल दो किस्म की बीमारियों की वजह से हो सकती है ज़्यादातर, जो मेडिकल फील्ड में हम आम तौर पर मरीज़ों को देखते हैं। नंबर 1 पे है एक्यूट, नंबर 2 पे है क्रॉनिक। इन दो बीमारियों की वजह से अक्सर मरीज़ गुर्दों के वर्म और शदीद दर्द की शिद्दत में आ जाते हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ बीमारियों की वजह से भी हो सकता है गुर्दों में वर्म। मज़ीद दोस्तों मुख्तलिफ़ बीमारियों में ब्लड प्रेशर, शुगर, एज का प्रॉब्लम और बहुत सी मुख्तलिफ़ बीमारियां हैं जो सोजिश का ज़रिया बनती है। और दोस्तों आपको ये भी मैं इंफॉर्मेशन देता हूँ कि कौन सी बीमारी की वजह से हमारे जिस्म में गुर्दों में वर्म क्यों आती है। नंबर 1 पे सर्दी लगना, नंबर 2 पे सुर्ख बुखार की वजह से भी वर्म पड़ सकती है, नंबर 3 पे ज़र्द बुखार की वजह से भी, और नंबर 4 पे मलेरिया बुखार, खसरा, चीचक, डिफ्थीरिया जैसी मर्ज़ की में मुब्तला होने की बिना पे हमारे जिस्म में गुर्दों पे वर्म आ सकती है। और इसके साथ साथ हमल वाली औरतों में भी ये इस बीमारी में मुब्तला हो जाती हैं, क्योंकि उनके रहम के ऊपर ग्रोथ होने वाले बेबी की वजह से रहम के ऊपर वज़न आ जाता है, जिसकी वजह से गुर्दों पे वर्म आ जाती है। और बाद दफ़ा अगर दोस्तों ये विरासती तौर पर मर्ज़ को देखा जाए तो ये विरासती तौर पर नहीं है, क्योंकि ये मर्ज़ अमूमन मुख्तलिफ़ वजूहात और मुख्तलिफ़ मर्ज़ की वजह से गुर्दों में वर्म पड़ सकती है। ये बचपन से लेकर 40 ईयर्स तक साल की उम्र के लोगों में अमूमन देखी गई है। अगर सिम्टम की बात की जाए, अलामात की बात की जाए तो मुख्तलिफ़ अलामात देखने में आए हैं। सर्दी लगने की वजह से चेहरा और जिस्म सूज जाता है, और कभी कभार सर दर्द भी हो जाता है, बेचैनी, कमर दर्द, बोझ जैसी अलामात देखने में आई हैं। सारा जिस्म कभी फूल भी सकता है। गुर्दों में मकाम पर ख़ास तौर पर शदीद किस्म का दर्द होता है। यूरिन बार बार आता है। इस वर्म की वजह से मर्ज़ ज़्यादा होने के बाइस दर्द की शिकायत ज़्यादा हो जाती है। कभी कभार पेशाब मुकम्मल तौर पर बंद हो जाता है, नहीं आता। इसलिए ह्यूमन लाइफ पर यह बुरा असर पड़ता है गुर्दों के वर्म होने की वजह से। अगर दोस्तों ट्रीटमेंट की बात की जाए तो ट्रीटमेंट किस तरह की जाए, कैसे की जाए, और इसके साथ साथ हमें कौन सा लाएअमल करना चाहिए। सबसे पहले मरीज़ को बेड रेस्ट करना चाहिए, काम काज पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये मर्ज़ आम नहीं है, ये जानलेवा मर्ज़ है। क्योंकि इसके साथ साथ नरम कपड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए और नरम बेड का भी इस्तेमाल करना चाहिए। गाय और बकरी का दूध इस्तेमाल करना चाहिए, और इसके साथ साथ दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मेडिसिन की रूह से अगर देखा जाए तो
میڈیسن پین کلر کے لیے ڈکلوران فلوجو، اس کے ساتھ ٹرامال کیپسول بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ چند میڈیسن تھی جو درد کی شکایت کے لیے ان میں سے کوئی ایک میڈیسن لے سکتے ہیں۔ گردوں کے ورم کے لیے پریڈنیسول ٹیبلٹ 5 ملی گرام لینی چاہیے۔ اور دوستو اس کے ساتھ ساتھ اس ٹیبلٹ کو پریڈنیسولان کو تقریباً دن میں 4 مرتبہ استعمال کیا جا سکتا ہے 3 دن تک۔ مزید ڈاکٹر کو قریبی اپنے رجوع کر سکتے ہیں۔ اگر اس بات میں کچھ پوچھنا ہو تو کمنٹس میں ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اوکے، اللہ حافظ۔